राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के साथ ही दूरदराज से आए लोगों ने भाग लिया। मंत्री पटेल ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने कहा, जो भी समस्याएं सामने आए हैं, उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार का ध्येय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और हम उसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। जन सुनवाई के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पटेल ने भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की इस कार्रवाई की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार सेनाओं के पराक्रम का सम्मान करने के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। पूरा देश तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर चल रहा है। ये भारत की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। देश की रक्षा और सम्मान बढ़ाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों का आभार व्यक्त करने के लिए स्कूली बच्चों ने अपनी भावनाएं कैनवास पर उकेरी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की ओर से शनिवार को आयोजित इस विशेष ड्राइंग प्रतियोगिता में करीब 150 स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को देशभक्ति और सुरक्षा बलों के पराक्रम से जोड़ना था। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशनोक और बीकानेर दौरे तथा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर और देशनोक में शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। गांधी ने बताया कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने मन की भावनाओं को रंगों और रेखाओं के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस तरह के और भी सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम भविष्य में आयोजित किए जाएंगे। जीएसटी दिवस 2025 से पूर्व आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सीजीएसटी आयुक्तालय जोधपुर द्वारा शनिवार को फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर की। इस आयोजन में विभागीय अधिकारियों, करदाताओं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय डाक सेवा, सेना, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों सहित जोधपुर के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साइकिल चालकों का उत्साहवर्धन किया। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बच्चे, महिलाएं, विभागीय कर्मचारी और करदाता शामिल थे। सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और स्मृति चिन्ह स्वरूप मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनंत कृष्णन ने कहा, यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने वाला है, बल्कि यह जीएसटी के सफल कार्यान्वयन की दिशा में समाज को जागरूक करने की एक अभिनव पहल भी है। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में लू चलने की आशंका बेहद प्रबल है और गर्म हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। शनिवार को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का एक नया उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही 4 अन्य जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश लोग घरों में ही रहने को मजबूर हुए। गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए मौसम केंद्र की ओर से राहत भरी खबर भी सामने आई है। विभाग के अनुसार राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। अनुकूल मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए मानसून की आमद तय समय से पहले संभावित बताई जा रही है, जिससे गर्मी से राहत की उम्मीद जगी है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत विविध स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मुख्य रूप से जोधपुर में शाम 4:30 बजे आहूत हो रही तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। तिरंगा यात्रा जालोरी गेट के अंदर से रवाना
पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर महोदय श्री विकास कुमार व जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चूनाराम जाट के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली श्री चैन सिंह महचा तथा वृत्ताधिकारी बाली श्री राजेश यादव के निकट सुपरविजन में देसुरी थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित मई टीम द्वारा हरिओम आश्रम देसुरी पर नाकाबंदी के दौरान एक विटारा ब्रेजा कार से 217.960 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट चूरा बरामद कर वाहन को किया जब्त। हरिओम आश्रम देसुरी पर नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा विटारा कार नंबर GJ05 जूनियर 1790 को रोकने का इशारा किया तो नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा, जिस पर टायर खेले से गाड़ी के टायर पंचर किए गए। उसके बावजूद भी वाहन चालक करीब 3-4 किलोमीटर तक वाहन को देसुरी कस्बा से होते हुए लोपी रोड पर भगाकर ले गया, जिसका पुलिस टीम द्वारा लगातार पीछा करते हुए लोपी रोड से वाहन को दस्तयाब किया। वाहन चालक अंधेरे व आसपास घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने वाहन में से कुल 12 कट्टों के अंदर भरा हुआ कुल 217.960 किलोग्राम डोडा पोस्ट चूरा बरामद कर वाहन को जब्त किया तथा अज्ञात मुलजिम के विरोध NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ व एलन कोचिंग की ओर से शनिवार रेल कर्मियों के प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को सामुदायिक भवन में किया गया। इस अवसर मुख्य अतिथि CWM मनोज जैन, ADRM राकेश कुमार, सीनियर DPO अभिषेक गांधी, डिप्टी CPO बसंत सिंह, ADFM राशिद अली अतिथि के रूप में थे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों व कार्यकारी महामंत्री अजय शर्मा, मंडल सचिव NJ सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। ADRM राकेश कुमार ने कहा, आपको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने विद्यार्थियों से सफलता के लिए कठिन श्रम करने की सीख दी। CWM मनोज जैन ने कहा, लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर करें, अभी पड़ाव है, मंजिल कभी बाकी है। इस अवसर पर 8, 10, 12 कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रेल कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों को UPRMS व एलन कोचिंग की ओर प्रशस्ति पत्र व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी महामंत्री अजय शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष गुडाराम गुजर, मंडल सचिव नरेंद्रजीत सिंह बावेजा, अनिल व्यास, राजेश शर्मा, भगवती प्रसाद जी, ललित गर्ग, शंकर, महिला प्रतिनिधि मंजू आजाद, मुकेश मीना, KK मीना, सोहन राम चौधरी, दिनेश चौधरी, विकास जोशी, अरविंद बोराना, अनिल हसनिया, भावर चौधरी और भूपेंद्र भाटी सहित शाखा के पदाधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल के साथ हेलेन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में पर्वत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। ये आज के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।